ये एक हमारे सामने बहुत ही मैं अच्छी चाहूंगा वो मिसाल जो है। ऊंट वाली और हाँ एक वो जो कॉमन मिसाल हाँ जी, जी जो जी 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 बहुत ही अच्छी आपने मिसाल याद दिलाई, हम्म, आपका शुक्रिया, हम्म, कि कोई भी चीज़ हम्म, ऐसा नहीं है कि हम्म, जब हमें दिखे तभी हम उसका यकीन करें। हम्म, जब क्रिएटर की बात आती है तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि जो हम्म, चीज़ नहीं दिखती हम उसको माने क्यों। हम्म, तो बहुत सी चीज़ें हमारी अपनी लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं कि जो हमें दिखती नहीं मगर हम मानते हैं। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं, अभी जो सामने दीवार है उसके ऊपर से अगर छत ना होती और हमें धुआं उठते हुए दिखता, तो सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे शौकत आबदी साहब मेरी हाँ में हाँ मसलन मिलाने के लिए कह दें, हाँ कोई भी दुनिया का इंसान बैठा हो वो यही कहेगा कि हाँ धुआं उठना इस बात का यानी सबूत है कि पीछे आग लगी है, कुछ ना कुछ जल रहा है। हम्म, वैसे ही अगर आप देखें, पहले आज से 1400 साल पहले ये हमारे मास्टर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये बात मिसाल के तौर पे मिसाल दे के समझाई कि जब तुम कहीं सहरा में, कहीं डेजर्ट में जाते हो तो तुम देखते हो कि जो ऊंट है, जो उसका स्टूल है, जो उसका एक्सक्रीट करता है जो अपनी बॉडी से, जिसे हम उसकी मैंगनी कहते हैं। मेंगनी कहते हैं, वो या लीद भी कहते हैं, वो अगर पड़ी हुई है तो वो देखते हो तुम लीद को, उस एक्सक्रीटेड मटेरियल को, तुम खुद ऊंट को नहीं देखते मगर देख के यही कहते हो कि इससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई ऊंट था, या उसके पाँव के निशान देखकर तुम कहते हो कि यहाँ से, ये नहीं कहते बल्कि उस दौर में तो ये था कि ये नहीं कहते थे कि कोई जानवर, बल्कि कौन सा जानवर है ये बता देते थे। बहुत अच्छी बात है। और उस फुटप्रिंट्स को देखकर उस जिसके फुटप्रिंट्स हैं उस तक पहुंच जाते थे। और अगर इंसान और जानवर दोनों का फुटप्रिंट मिलता है तो बताते तो थे कि बताते थे, काफला जा गया। जी बताते थे कि यहाँ पे काफिला गया, मसलन 10 ऊँट थे और इतने लोग प्यादा थे जो उनके पैरों के निशान है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए, यानी ये जो मिसाल आपको दी, ये कॉमन मैन के लिए है समझने के लिए कि जैसे आप मेंगनी के ज़रिए ऊँट तक पहुँच रहे हैं, वैसे यानी इफ़ेक्ट के ज़रिए कॉज तक पहुँच रहे हैं, वैसे ये कायनात इफ़ेक्ट है और इसका एक अल्टीमेट कॉज है कि जो क्रिएटर है इस वर्ल्ड का। नाज़रीन, मौलाए कायनात हज़रत अली जो थे वो डेजर्ट में गए और उन लोगों को कंसेप्ट ऑफ क्रिएटर समझाना था। तो अब जाहिर सी बातचीत है, वो पढ़े लिखे नहीं थे कि उनसे कैसे बातचीत करते। जिस तरह से चरखे के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया के कंसेप्ट ऑफ क्रिएटर को क्लियर किया, उसी तरीके से हज़रत अली ने ऊंट चराने वालों से पूछा कि ये जो सहरा के अंदर ऊंट की मेंगनियां दिखाई दे रही हैं और ये जो निशान दिखाई दे रहे हैं ये क्या है। तो उनका, या अली, इधर से काफला है जो गुजरा है। कहा काफला तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो कहा काफला दिखाई दे या न दिखाई दे, ये पैरों के निशान और ऊंट की पड़ी हुई मेंगनियां बता रही हैं कि इधर से काफला गुजरा है। पूछा कि अगर कोई कहे कि नहीं, क्या वो गलत बयानी करता है। ये निशानात बता रहे हैं, काफला हमें दिखे या न दिखे। फिर हजरत अली ने उनको बताया कि जब तू डेजर्ट्स के अंदर इन ऊंट के पैरों के निशान को, इस मेंगनी को देखकर काफला न दिखने के बावजूद तू काफले का यकीन रखता है, तो सूरज को निकलता हुआ देखकर, चांद को निकलता हुआ देखकर क्यों इसके क्रिएटर का यकीन नहीं रखता है। नाज़रीन, एक छोटा सा बच्चा, अब हम सब लोग खुद जाइए किसी हॉस्पिटल के अंदर जाइए, और जाने के बाद वो जो बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, चंद दिनों का है, आप उसके करीब जाकर फूकिए उसके ऊपर, आप देखेंगे कि वो अपनी आंख खोलेगा कि ये कहां से फूक आ रही है। जो तो इसके मतलब वो बच्चा भी इस एक्शन को करने वाले की तरफ मोटिवेट होता है। तो फिर हम कैसे हैं कि सूरज को निकालने वाले, चांद को निकालने वाले, हवा को चलाने वाले, जमीन से क्या नाम है, अनाज को उगाने वाले को ये सारी चीजें देखकर उसका इनकार करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि और कुछ चीजें अगर आप बताना चाहें, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत थोड़ा सा है, एक आध मिनट के अंदर आप कुछ और मैसेज देना चाहें ताकि मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लूँगा। एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो हम अपने ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हैं और इसको आप ज़रूर गौर से सुनें। वो ये है कि क्रिएटर के इनकार की एक वजह ये भी है
पहले के दौर में अगर कोई क्रिएटर का इनकार करता था तो उसकी भी कुछ वजह होती थी, मगर मोस्टली ये भी हो सकता था कि लोग जानना चाह रहे हैं और ये अच्छा है कि कोई इंसान सवाल करने के बाद क्रिएटर को जाने, बजाय इसके कि आंख बंद करके मान ले कि इस दुनिया का कोई क्रिएटर है। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त कैपिटलिस्ट निज़ाम भी इस दुनिया पे हावी है और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो प्रेजुडिस की वजह से क्रिएटर का इनकार करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इस बात को शॉर्ट रखूँ। तो जो साइंटिस्ट आज की दुनिया में मुल्हिद हैं, यानी एथीस्ट हैं या एटलीस्ट एग्नोस्टिक हैं, सिर्फ यही वजह नहीं है कि वो क्रिएटर के होने का कोई प्रूफ नहीं रखते लिहाजा उसका इनकार करते हैं, बल्कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। और फिर ऐसे साइंटिस्ट को पढ़ के एक तरह से कहा जाए कि जो उनकी तकलीद करने वाले हैं वो भी अंधी तकलीद में इनकार कर देते हैं क्रिएटर का। वो वजह यह है कि क्योंकि अगर उन्होंने क्रिएटर को एक्सेप्ट किया तो उन्हें फिर अगला जवाब ये देना होगा कि भाई आप इतने बड़े साइंसदान हैं कि आप क्रिएटर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, मान रहे हैं, तो ये बताइए कि वो क्रिएटर के जो सारी कायनात का बनाने वाला है वो वाइज तो होगा ही होगा, तो उसने हमें क्रिएट क्यों किया। जब ये बात आएगी तो फिर क्रिएट क्यों किया तो उसका एक मकसद होगा। उस मकसद को अब हासिल कैसे करें ये भी हमारे क्रिएटर की जिम्मेदारी है कि वो हमको बताए, और फिर उस मकसद तक को हासिल करने के लिए, उस मकसद तक पहुंचने के लिए पूरा एक सिस्टम हमारे क्रिएटर को हमें देना पड़ेगा। यानी ये कि उसकी तरफ से कोई आए जो हमें ये सारी बातें बताए और फिर हमारे उस मकसद तक हमें लेकर भी जाए। यानी ये कि मैं एक छोटे से जुमले यानी 10 सेकंड के अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहस आ जाएगी होते होते, विदाउट एनी कुरानिक टेक्स्ट और एनी अदर वेद और गीतास टेक्स्ट, सिर्फ अक्ल की रोशनी में बात यहाँ तक आ जाएगी कि हमें कोई ना कोई रिलीजन फॉलो करना चाहिए। और आज का इंसान के जो कैपिटलिस्ट निज़ाम में और लालची इंसान के जो सारी दुनिया पे चाहता है कि बस उसी की हुकूमत हो और उसी की फ़िक्र पूरी दुनिया में चल रही हो, उसी की जो मेंटालिटी है वो पूरी दुनिया में हो, वो ये नहीं चाहता कि ये सारी बहसें हों। लिहाजा जो शुरू जहाँ से बहस हो रही उसी पॉइंट को ही जड़ से काट दो कि क्रिएटर का ही इनकार कर दो, तो यहाँ तक बात नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात कही नाज़रीन। चूँकि टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैसेज बहुत ही पावरफुल दिया मौलाना साहब ने कि देखिए, अगर आप पानी क्यों पैदा किया ताकि प्यास बुझे, हवा क्यों पैदा किया ताकि वो लोग सांस ले सकें, अनाज क्यों पैदा किया ताकि भूख मिटाए, तो फिर सवाल ये होगा आपको क्यों पैदा किया। बहुत अच्छी बात, आपको क्यों पैदा किया। अगर क्रिएटर को मान लेंगे तो पता चलेगा कि जिस तरह से इन तमाम चीजों को किसी ना किसी काम के लिए पैदा किया, आपको भी कुछ ड्यूटी दी गई है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां आई हैं, तो फिर सवाल यह होगा कि जब क्रिएटर को ही नहीं मानोगे तो फिर जिम्मेदारियों से फरार कर लिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात कही कि क्रिएटर को न मानने की एक बुनियादी वजह यही है। लेकिन नाज़रीन, क्रिएटर को न मानने वाले इतने मजबूर हैं कि उनके पास क्रिएटर को न मानने की कोई दलील नहीं है, इसलिए दूसरों से भीख के तरीके से मांगते हैं कि हमें क्रिएटर की दलील दे दीजिए, क्रिएटर की दलील। उनके पास क्रिएटर को ना मानने की कोई दलील नहीं है और वो हमसे दलील मानते हैं, और हम उनको बताते हैं कि जिस तरह से मोबाइल है तो इसका बनाने वाला है, कैमरा है तो इसका बनाने वाला है, लाइट है तो इसका बनाने वाला है, जमीन है तो इसका बनाने वाला है, आसमान है तो इसका बनाने वाला है, चांद है तो इसका बनाने वाला है, सूरज है तो इसका बनाने वाला है। यही बात इस प्रेयर में, जिसको मैंने पहले पढ़ा था, ने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसी के आगे शीश नवाएं। इसमें एक मैसेज जो है, जिसने सारा जगत बनाया है उसको माने और उसकी माने। ये जो उसकी नहीं मानना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम उसको ही ना माने। तो नाजरीन, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आप हमें और हमारे मेहमान को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपके जो सवालात हैं वो आप हमारे कमेंट्स में दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उनके भी जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इतना ही नहीं, आप अगर कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो भी हमारे कमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। अब आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।